Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. भाई का सवाल है कि मैंने मेरी तकरीर में चंद सवालात किए जो क्रिश्चियन मिशनरी मुसलमानों से करते हैं और बहुत से मुसलमान जानना चाहते हैं इसका जवाब क्या है। हमारे दिमाग में भी शुबह पैदा हो गई है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। और अक्सर जब मैं तकरीर करता हूं मैं तकरीर में जवाब नहीं देता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस इलाके के मुसलमानों को दावा करने में इंटरेस्ट है क्या नहीं। बहुत से मुसलमान हाँ अल्लाह अकबर क्या जवाब है, लेकिन कौन पूछता है जवाब क्या है। यहां लोगों में से कितने लोग जवाब जानते हैं, पांचों जवाब जानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कम से कम लाख लोग हैं, उससे ज्यादा। कोई भी पांचों जवाब जानता है। यहां एक दो हाथ दिखे मुझे, तीन है, तीन भाई कहते हैं कि जवाब जानते हैं लाखों में से। पांचों, हाँ पांचों जवाब जानना मतलब सही जवाब इंपॉर्टेंट है। जवाब देने के लिए बुलाते डांडी गुल। जब छोटी गैदरिंग होती थी मैं पूछता था जवाब क्या है, अभी काफी बड़ा मजमा है मैं तो पूछता था जवाब क्या है। जवाब देना अलग बात है, मुतमईन जवाब देना दूसरी बात है। जवाब तो कोई भी दे सकता है, जवाब देना आसान नहीं, मुतमईन जवाब देना सबसे मजे की बात है। और ये सब जवाब कुरान मजीद में मौजूद है, मेरे वीडियो कैसेट में मौजूद है। मैं मुख्तसर सा जवाब दूंगा। उनका पहला सवाल था कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते। ये कहना कि कुरान मजीद में लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है बिल्कुल गलत है। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। कुरान में ये लिखा हुआ है कि इंजील अल्लाह का कलाम है, बाइबल नहीं। और ये प्रेजेंट बाइबल जो क्रिश्चियन लोग के पास है वो इंजील नहीं है। इंजील में हम मानते हैं वो वही थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। हम उस पे ईमान लेके आते, मानते क्या वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन ये बाइबल जो उनके पास आ जाए वो अल्लाह का कलाम नहीं, वो मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्फाज होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, कुछ अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम के भी होंगे, कुछ तारीख के अल्फाज भी होंगे। अफसोस की बात है कुछ गंदे अल्फाज भी है, पोर्नोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में, पोर्नोग्राफी। और कितनी गलतियां हैं, बेशुमार सैकड़ों गलतियां हैं। तो ये गलतियां हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला की किताब में हो सकती। इसीलिए ये कहना कि बाइबल अल्लाह का कलाम बिल्कुल गलत है। हम इंजील में मानते हैं। आज उनके बाइबल में है इंजील मैथ्यू, इंजील लूका, इंजील यूहन्ना, इंजील मरकस। हम मानते हैं इंजील ईसा में। इंजील ईसा पेश करो और हम देखेंगे वो सही है क्या नहीं। इंजील ईसा उनके पास नहीं है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। व्हाट वी वांट इज गॉस्पेल ऑफ जीसस, पीस बी अपॉन हिम। दूसरा सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में 5 बार आता है। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नाम से 25 बार, तो कौन बड़ा। इसका जवाब यह है कि जब भी किसी के बारे में गुफ्तगू होती है वो शख्स अगर मौजूद है तो मुझे उसे नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि भाई साहब ने सवाल किया है, नाम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में शुरुआत करने के लिए पहले नाम लेना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि मैं शेख दीदाद से मुतासिर हुआ, तो शुरू में मुझे शेख दीदाद का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि शेख दीदाद यहाँ मौजूद नहीं है। जो शख्स यहाँ मौजूद है मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब ने ये सवाल पूछा, भाई साहब ने ये कहा। जो शख्स मौजूद है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना जरूरी नहीं है। जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना फर्ज है। जब कुरान नाजिल हो रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनको सैकड़ों बार कहा गया है या नबी या रसूल, धी धाव, सैकड़ों बार, क्योंकि वो मौजूद थे, उनका नाम लेना जरूरी नहीं था। और जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता था, ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, तो उनके बारे में कहने के लिए कभी भी उनका नाम लेना जरूरी पड़ता था। इसीलिए उनका जिक्र नाम से 25 बार ज्यादा है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सैकड़ों बार है।
لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے, تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی یا رسول دھی دھاؤ, سینکڑوں بار, کیونکہ وہ موجود تھے, ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے, تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر 3, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی, تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 24 verse number 24. For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible, they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے, بہت سے نشانیاں معجزہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے. مطلب معجزہ is not the test. معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا. اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے, وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے. وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے, ان نے اللہ کے ذریعے کیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے نام سے اٹھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے, وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی, موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا. صرف جان نہیں ڈالی, he changed from a vegetable kingdom to animal kingdom. وہ زیادہ بڑا موجود ہے. صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ کو جانور بنایا, سانپ بنایا, وہ اور بڑا موجود ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں. اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدھا بن گیا. چوتھا سوال, کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے, واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, جن کے لوگوں نے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی, ان نے کہا کہ میں خدا تھا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے. وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے, مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی,
कुछ चीज निकाल ही नहीं जाएंगे, दीन अपना मुकम्मल हो चुका है। ईसा अलैहिस्सलाम हमें कुछ नई चीज नहीं सिखाएंगे, वो आएंगे क्रिश्चियन लोग के लिए, ईसाई लोग को कहने के लिए कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। और कुरान में इसका जिक्र है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116 में। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप मेरे लिए शहादत दो कि मैंने कभी भी नहीं उनसे कहा कि मेरी इबादत करो, मैंने कहा उब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठाया, तो कि जब वो वापस से आएंगे ईसाई लोग को कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं खुदा कहा। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है। अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, उसमें कहते ऑन दैट डे when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in our name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. उस दिन जब वो वापस आएंगे, लोग कहेंगे, ए खुदा, हमने आपके नाम पे बहुत से मौजूदा किए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, आप गुनहगार कौम, आप यहां से निकल जाओ, मैं आपको जानता भी नहीं हूं। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, जब वापस आएंगे ईसाई लोग से कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिंदा ऊपर उठा लिया। आखिरी सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा थे, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा थे लेकिन वालिद नहीं, तो कौन बड़ा? वालिद नहीं थे तो वालिद कौन था? अल्लाह सुब्हानहू। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। इसका जवाब दिया गया कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 59 में, इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुराब से बनाया, मिट्टी से बनाया और कहा कुन फयकुन। अगर आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं क्योंकि उनके वालिद नहीं हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम के वालिद भी नहीं थे, वालिदा भी नहीं थी, क्या वो उससे बड़े खुदा है? तो ईसाई लोग करेंगे नहीं। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ना वालिद थे उनके ना वालिदा थे। तो आप कहेंगे कि जिसके वालिद नहीं वो खुदा है, तो जिसकी वालिद और वालिदा दोनों नहीं वो तो और बड़ा खुदा है। इन लोग कहेंगे नहीं। और एक शख्स है बाइबल में जो बुक ऑफ हिब्रूज में मेंशन है, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2 to 4, उसका नाम है किंग मेल्किसेडेक, किंग ऑफ सैलेम, जिसमें जिक्र आता है बाइबल में उसकी शुरुआत नहीं थी, उसका खत्म नहीं था, उसके ना कोई माँ बाप थे ना उनके कोई बच्चे थे। वो तो आदम अलैहिस्सलाम से भी बड़ा सुपरमैन लगता है। क्या वो खुदा है? आप मानते बोलते नहीं। तो इसी तरीके से हमें उनकी किताब का मुताला करना चाहिए और उनकी किताब से उन्हें जवाब देना चाहिए और इस्लाम के करीब लेके आना चाहिए।